जय योगेश्वर। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था की है, जिसने हमें हवा, पानी, सूर्य की रोशनी बिना पैसे में दी है, जो हमारा हर क्षण ध्यान रखता है, जो हमें स्वस्थ और निरोग रखता है, जो हमारे शरीर को चलाता है, उठने की, बैठने की, चलने की जो शक्ति देता है, और जो हमारे भोजन को पचाता है, जो हमें गहरी नींद में सुलाता है, जो रात्रि में हमारा ध्यान रखता है और जो प्रातःकाल हमें उठाता है, वो हमारे सारे काम करता है। परंतु हमने उसे क्या दिया, हमने उसे कितना याद किया, ये ध्यान देने की बात है। कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमने उसे जो हमें जीवन दिया है उसको हम भी उसे कुछ न कुछ देवें, उसके प्रति अच्छा भाव रखें। प्रभु की इस सुंदर कृति को मानव के बारे में एक दूसरे को बतावें कि उस प्रभु ने, उस ईश्वर ने, उस योगेश्वर ने हमारे लिए इतना दिया है, तो हम भी कुछ न कुछ तो उसके लिए करें। हमें नित्य कर्म अवश्य करने चाहिए, जिससे हमारा दिन अच्छा निकले, दिन भर अच्छा काम होवे, दिन भर अच्छे कार्य होवे, तन व मन पवित्र रहे, मन में शांति रहे, मन में शक्ति मिले। उठते समय, भोजन करते समय, सोते समय योगेश्वर को याद करना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं, जब हम उसको याद करेंगे 3 समय, तो एक त्रिकाल संध्या कहलाएगी। संध्या का मतलब है जुड़ना, उस प्रभु से जुड़ना जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने हमें बनाया है। प्रातः उठते समय और भोजन के समय और सोते समय प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें, क्षमा याचना करें और कुछ उसे निवेदन करना चाहिए। सबसे पहले हम जब प्रातःकाल उठते हैं और बिस्तर पर बैठते हैं, दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। प्रभु को पहले हाथ जोड़ें, फिर हथेलियां खोल करके अवलोकन करें और श्लोक बोलें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कर के अगले भाग में लक्ष्मी है। कर मूल्य सरस्वती, मूल के अंदर सरस्वती विराजती है। कर मध्य तो गोविंद, कर के बीच में हथेलियों में भगवान है, गोविंद है। जब हम सुबह सुबह लक्ष्मी मिल जाती है और सरस्वती जो हमें बुद्धि देती है वो मिल जाती है, और भगवान साक्षात्कार विष्णु के हमें दर्शन हो जाते हैं, तो हमारा सारा दिन सुबह ही सुबह होता है। उसके बाद में जब हम बिस्तर से नीचे उतरते हैं और उस समय हम जब पैर रखते हैं, तो माता पृथ्वी को वंदना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। हे समुद्र रूपी वस्त्रों वाली देवी, पर्वत रूपणी रथ स्तनों वाली और विष्णु भगवान की पत्नी, हे देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मैं मेरे पैर तुम्हारे ऊपर रखता हूँ, तुम्हें स्पर्श करता हूँ, मुझे क्षमा करना। इस तरह से पृथ्वी देवी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और उसके बाद में कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, जो हमारे परम पिता है, परमात्मा है, जिसने हमें जन्म लेकर के इस संसार में भेजा है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगत गुरु। क्योंकि ये कृष्ण ही हमारा गुरु है, हमारा पिता, माता, भाई, बंधु, मित्र, सखा सब कुछ है। वही है जो वसुदेव जी का पुत्र है, जिसने कंस और चाणूर को मर्दन किया था। उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ, उस प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से वंदना करके हमारा जो पूरा दिन है शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद में
जब दोपहर में हम भोजन करते हैं तो उस समय भी प्रभु को याद करना चाहिए। भोजन के समय हमें श्लोक बोल करके वो प्रसाद पहले भगवान को समर्पित करके फिर हमें खाना चाहिए, फिर हमें प्राप्त करना चाहिए। तो ये मंत्र बोलें, यज्ञशिष्टा सिनः संतो मुचन्ते सर्वकिल्वसे भूजन्ते ते त्वगं पापा ये पंचत्यात्मकारणात्। नित्य 5 महायज्ञ करके जो प्रसाद होता है, यज्ञों को भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद बचता है उस बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो केवल अपने लिए पकाते हैं, स्वयं के लिए पकाते हैं और 5 महायज्ञ नहीं करते हैं तो वो पाप का भोजन माना जाता है और खाने वाला भी पापी माना जाता है। अतः वह पापी पाप का ही भोजन करते हैं। 5 महायज्ञ बताए गए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन 5 यज्ञों में जो हमने भोजन बनाया है उसका भोग लगाना चाहिए, फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यत् करोषि यदृशासि यदुर्होषि ददासि यत् पश्येषि कौन्तेय तत् पुरुषत्वम् अदर्पणम्। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू जो कुछ करता है, कुछ खाता है, पीता है, हवन करता है, दान करता है, तप करता है, वह सब कुछ तू क्या करे, मुझे अर्पण कर दे। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणियम देहमाश्रितम प्राणपान समायुक्तम पंचामनम चतुर्विधम। प्राणियों की देह में रह करके विश्वानर के रूप में मैं अग्नि रूप में बन करके और ये जो क्या है कि भोजन को पचाता हूँ। जो मनुष्य 4 प्रकार के भोजन करते हैं उसको मैं पचाने का काम करता हूँ। 4 प्रकार का भोजन क्या है? चबाने का काम, पीना और उसमें चबा करके चाटने का काम और चूसने का काम। ये जो चाटना है, ये पीना है, चबाना है और चूसना है, 4 प्रकार के ये जो भोजन है उसको मैं पचाने का काम करता हूँ। इस तरह से प्रभु को प्रसाद अर्पण करके और फिर भोजन करना चाहिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों रक्षा करो हमारी और मेरी और मेरे गुरु की, दोनों का हमें पालन पोषण आप ही करो। दोनों साथ में रह करके हम तेजस्वी और धैर्यवान बने, देवी कार्य करें। हम दोनों का किया हुआ ये जो अध्ययन है तेजस्वी हो और हम दोनों एक दूसरे के द्वेष न करें, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते रहें। इस तरह से दोपहर के भोजन में हमें बोलना चाहिए। शाम को संध्या के समय जब हम बिस्तर पर जाते हैं और बिस्तर पर बैठते हैं तो सोते हैं, तब भगवान को याद करना चाहिए। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेव जो दुखों को नाश करने वाले हैं और क्लेशों का नाश करने वाले, हे गोविंद मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करना। पूरे दिन भर की जो हम कार्य करते हैं उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा स्वर्ण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्ये। जय जय कर्णावध्ये श्री महादेव शंभो। हाथ से, पैर से, वाणी से, शरीर से, कान, आँख, कर्म और मन से या जाने अनजाने में मेरे से कोई अपराध बना है, कोई गलती हुई है तो हे प्रभु मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। हे कल्याणकारी, हे करुणा सागर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपकी जय हो, जय हो। और अंत में
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वो मम देव। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ये मेरी बात अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय योगेश्वर।